हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 6th ग्रेड की सोशल स्टडीज का लेसन नंबर 8। ये है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नेम है स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेस, कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे इतनी नॉलेज हुई और क्यों वो हिस्ट्री पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी है। उन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पुरानी ज्योग्राफी की वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि अर्थ धरती के कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं और बाकी जो प्लैनेट्स है उनके बारे में भी नॉलेज शेयर की है। तो क्यों ना हम अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी सी बढ़ाएं और ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ें, यानी अपने पास्ट के बारे में पढ़ें। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि पहले का इंसान कैसे रहता था, मैनकाइंड कैसे शुरू हुआ, बदलाव कैसे कैसे आए टाइम के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, बट बिलीव मी, आप जब मेरे से पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलो आपके सवाल का जवाब देते हैं कि ये हिस्ट्री है क्या। देखो, हिस्ट्री को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक वो वाला पार्ट जो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, प्री हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है, पी से पहले वाली हिस्ट्री, उसके बारे में हमारे पास रिटन में कुछ भी नहीं है। मतलब कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये काम आप लोगों का मैंने बहुत आसान कर दिया कि प्री हिस्ट्री, बहुत पुरानी हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो हिस्ट्री का मतलब ये वो वाला टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, कोई इंफॉर्मेशन है जो रिटन में है, कुछ लिखित में है। मे बी वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी डेट से रिलेटेड है, तारीखों से रिलेटेड है, लोगों के नाम से रिलेटेड है, हमें कुछ जगहों के नाम पता चलते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगी। मुझे पता आपके दिमाग में है कि हमें ये पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, तो हम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो, हालांकि आपको ये लग रहा है कि ये किसी काम का नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, बट ऐसा नहीं है बेटा। देखो, ये बोला जाता है कि जो हिस्ट्री है, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने पास्ट के बारे में तो हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। जैसे माँ बाप ने जो गलतियां की होती है, वो नहीं चाहते कि वो गलतियां बच्चे करें और उनका फ्यूचर सुधर जाए। तो इसीलिए अगर हम लोगों को एक अच्छी सोसाइटी, एक बेहतरीन समाज में रहना है, वो बनाना है आने वाले टाइम में, और बहुत सारी डेवलपमेंट करनी है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि इस स्टेज, जिस स्टेज में, जिस स्थिति में हम लोग अभी जी रहे हैं, हम उस स्टेज में आए कैसे। जब इंसान पहले रहता था एक अर्ली मैन के तौर पे, तो वो घरों में थोड़ी रहता था जहां पंखे, कूलर, एसी, टॉयलेट्स ये सब थोड़ी थे। पहले का इंसान केव्स में, गुफाओं में रहता था जैसे जानवर रहते हैं, और जो भी पेड़ों पे मिलता था नेचुरल तरीके से वो वही खाता था, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी, अकल ही नहीं थी खाने के बारे में। यहां तक कि जब उसने जानवर को मार के खाना शुरू किया तो जानवर को पहले वो पका के नहीं खाता था, रॉ ही खाने शुरू कर दिया, मतलब कच्चा ही खा लेता था। धीरे धीरे उसने आग जलानी सीखी, घर बनाने सीखे, खाना उगाना सीखा, खेती बाड़ी के द्वारा खाना पकाना सीखा। ट्रांसपोर्ट के बारे में उसे पता चला जब व्हील की डिस्कवरी हुई। तो इससे हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास वो बदलाव आने की वजह से आज की स्थिति कितनी बदल गई। तो ये जो स्टोरी है इंसान की तरक्की की, डेवलपमेंट की, ये इंटरेस्टिंग भी है और साथ के साथ आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी देगी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताती हूँ, और ये क्वेश्चन मानिए या ना मानिए आपकी बुक में दिया हुआ है, बट केबीसी में भी पूछा गया। तो अब अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पास रिटन, लिखित में रिकॉर्ड्स होते हैं पहले के टाइम के। जो लोग इसको लिखते हैं, रिकॉर्ड्स को पढ़ के, समझ के,
उनको हम हिस्टोरियंस बोल देते हैं। ये नहीं पूछा केबीसी में, आगे आ रही। जो वर्ड हिस्ट्री है वो कहां से आया है? वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में जानकारी, नॉलेज। अब जो हिस्टोरियंस है ना केवल वो इवेंट्स जो हुए पहले के समय में वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हुआ था, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करते हैं डिटेल में। ठीक है, हिस्टोरियंस का काम सिर्फ ये नहीं है कि कुछ स्टडी किया, अरे ये हुआ होगा। जैसे पुलिस वगैरह सब इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसे ही जो हिस्टोरियन है वो रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। तो अब ये वाला सवाल केबीसी में पूछा गया था कि वो पहला इंसान कौन था जिसने हिस्ट्री लिखी थी या जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। उसका नाम है हेरोडोटस। जी हाँ, उसका नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इतनी जानकारी जो हिस्टोरियंस के पास है वो उनको कौन आके देता है, कहां से मिलती है? ये भी आपके दिमाग में होगा कि मैम हजारों साल पहले जो हुआ हिस्टोरियंस आज की डेट में कैसे बता सकते हैं कि ये हुआ है? अरे जब चोर चोरी करता है तो जानबूझ के अनजाने में कुछ तो सबूत छोड़ के जाता है। आपकी भी चोरी कई बार पकड़ी गई होगी जब पीछे से मैगी बना के खाई होगी जब मम्मी पापा घर पे नहीं होंगे। तो वैसे ही जब मैन एक जगह पे रहा, इंसान एक जगह पे रहा, उसने जानकर या अनजाने में बहुत सारे क्लूज छोड़ दिए, सबूत छोड़ दिए, जिससे हम वो स्टोरी बना पाए कि अरे ये हुआ होगा, अरे ऐसे हुआ होगा। तो वो जो सबूत उसने छोड़ दिए जाने अनजाने में, उसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जैसे आज की डेट में हम बुक्स पढ़ते हैं तो कई सारी बुक्स जो है वो लिखी गई हैं काफी चीजों के बारे में। जैसे आपने कुछ लोगों के ऊपर बुक्स देखी होंगी जो लिखी जाती हैं, कोई अच्छी डिस्कवरी हुई उसके बारे में किताब लिख देते हैं लोग, साइंस के ऊपर लोग किताब लिख देते हैं ताकि आने वाले लोग उसको पढ़ के जानकारी ले सके। तो वैसे ही बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, काफी सामान है जो पीछे रह गया था पास्ट में, जिससे हम पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, जो पहले लिखी गई हैं या अब लिखी जा रही है। जानकारी देने के लिए, लिटरेट करने के लिए लोगों को, उनको हम लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। और जो सामान हम लोगों को मिलता है, पत्थर मिल गए, सड़कें मिल गई, सिक्के मिल गए, बिल्डिंग्स मिल गई, इमारतें मिल गई, पिलर्स मिल गए, व्हील मिल गए, ईंटें मिल गई, उन सबको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। यानी जानकारी के दो तरीके, या तो बुक्स जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं, और दूसरा मटेरियल रिमेन्स, जो सामान से जानकारी मिलती है, उस सामान को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की, बुक्स के बारे में, रिटन बुक्स जिसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस का सोर्स जो है वो है हमारी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स जो बहुत सालों से चलती आ रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, सूत्र, या फिर आप कह सकते हो एपिक्स दिए आपकी बुक में। एपिक का मतलब होता है एक लंबी पोम जिसमें आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखते हैं। तो वो जो दो एपिक्स हैं आपने सुना होगा, रामायणा, महाभारता और पुराणास, इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। अब हुआ क्या, दो रिलीजन्स भी आए थे एंशिएंट टाइम पे, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी। उन बुक्स में रिलीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी और ये भी हमें पता चला कि सोसाइटी, समाज किस तरीके का था उस टाइम पे, क्या क्या चल रहा था, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे। तो ये सब कुछ हमें रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ मिला। ये बुक्स यहां तक की जानकारी देती है कि जो समाज था उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे,
उसमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस थे। तो उस टाइम की जो बुक्स हैं वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रही है कि उस टाइम पे कौन से रूल्स कानून चल रहे थे, रेगुलेशंस कौन से थे, कौन सी मर्यादाओं का पालन करना था, जिसे हम बोलते हैं धर्मा शस्त्रास। एक बुक लिखी गई है जिसे हम बोलते हैं मनुस्मृति। वैसे ही स्टेट को, मतलब राज्य को कैसे चलाना है, वो प्रशासन कैसा होगा राज्य का, उसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस बुक लिखी गई है, अर्थशास्त्र। ये लिखी है कौटिल्य जी ने। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अलावा वैसे ही बहुत सारे ड्रामास भी लिखे गए हैं बड़े उच्च लोगों के द्वारा, जिन्हें हम इंटेलिजेंट लोगों को स्कॉलर्स बोलते हैं, जैसे भासा, कालिदास, बहुत फेमस नाम है। और हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर ये जो कहानियां हैं ये कैसे बताई जाती हैं, ये इंडिया में ही शुरू हुआ था। और अगर आप आज की डेट में भी लाइब्रेरी में जाते हो तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको जिसमें एनिमल कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी होती है। और ऐसी बुक्स जिसमें एनिमल कैरेक्टर हो और एक स्टोरी बताई जाए जो आप सीख सकते हो कुछ, उसे हम फेबल्स बोलते हैं। वैसे ही इंडिया में इतनी डिस्कवरीज हुई थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा साइंटिस्ट भी थे जो इंटेलिजेंट थे, जैसे आर्यभट्ट। वैसे ही वारामिहिरा भी थे जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज, अपने खोज के बारे में लिखा भी, लोगों को जागरूक भी किया, इंफॉर्मेशन भी दी। ये जो बुक्स थी ये बताती है भारतीयों को बहुत एडवांस स्टेज, उन्होंने इतनी एडवांस स्टेज की बातें की हुई है कि आज की डेट में भी वो सच है। वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें थी? साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो हम काफी आगे थे दूसरे देशों के ये बताने में कि साइंस में भी तरक्की हो सकती है। अब आपको एक बात बतानी है, जो दो बड़ी एपिक्स हैं, मतलब एक लंबी पोम जो लिखी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया वैदिक पीरियड की अगर बात की जाए तो रामायण और महाभारत हैं फेमस एपिक्स। तो ये बोला जाता है कि जो रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी और इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। और अगर महाभारत की बात की जाए तो वो तो इतनी बड़ी है और इतने सारे लोगों ने उसे लिखा था कि बहुत सारी सेंचुरीज लग गई थी उसे पूरा करने के लिए। लेकिन काफी लोग ये भी मानते हैं कि महाभारत को ऋषि वेद व्यास ने लिखा था, काफी लोग ये भी मानते हैं। और इसको जो महाभारत है उसमें इतना समान है, इतना टेक्स्ट है कि उसको 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। ये ध्यान रखना, 18 चैप्टर्स। और महाभारत के अंदर ही आपको 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक मिल जाएंगे। तो चलिए अब एक फैक्ट की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो जाकर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को स्टडी करते हैं। जैसे कोई चीज जो आप टच कर सकते हो, सिक्के हो गए, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है? बिल्डिंग्स, इमारतें, पॉटरी। उस टाइम पे लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के घड़े बनाते थे। जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उससे भी पढ़ाई की जा सकती है पास्ट के बारे में। कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस, जैसे दीवार पे या दरवाजे पे कुछ गढ़ के लिख दिया जाए उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये काफी चीजें जो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर आती हैं। अब जो इनको पढ़ते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी बहुत सारी चीजें पाई, खोदी जब पुरानी साइट्स को, तो खोदते खोदते उनको पुरानी ईंटें तक मिल गई। उसके टेक्सचर को पढ़ के भी उन्होंने बहुत चीजें पहचानी। तो आप ऐसी बहुत सारी पुरानी साइट्स जहां पर इंसान रहे थे पहले, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसमें से एक है। तो अब आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से शहर तक लोगों ने बसाए हुए थे और हमें
उनकी स्टोरी उनके छोड़े हुए सामान से पता लगती है। मैंने आपको बताया जो पॉटरी है, घड़े हैं, वो हर एक टाइम के अलग अलग टाइप के थे। तो मतलब घड़ों से भी हमें पता लगता है कि लोग उस टाइम पे किस तरीके का जीवन जी रहे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। मान लीजिए कपड़े का टुकड़ा मिल गया कहीं से बहुत पुराना, तो हम ये भी तो पता लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके का कपड़ा यूज करते थे। अब लोग सिक्के तक पढ़ते हैं, तो अब हम एंशिएंट कॉइन्स या सिक्कों की बात करते हैं। पहले के जो सिक्के थे वो लेड के, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के बने होते थे। और कई बार के जो पुराने सिक्के हैं वो लोगों को आम मिल जाते थे, आर्कियोलॉजिस्ट को। अच्छा, एक और बात, सिक्कों की पढ़ाई करने को न्यूमिस्मेटोलॉजी बोला जाता है। ये चीज याद रखना, सिक्कों की पढ़ाई करने को न्यूमिस्मेटोलॉजी बोला जाता है। तो पुराने टाइम पे जो राजे रूल करते थे वो क्या करते थे, अपनी जो शक्ल है वो सिक्कों पे गड़वा देते थे और वो चलवाते थे। या सिक्कों के ऊपर कई बार एनिमल्स, जानवरों की फोटोएं मिली है, रिलीजियस सिंबल्स, धार्मिक चिन्हों की फोटो मिली है, कई बार डेट लिखी होती थी सिक्कों के ऊपर जिससे पढ़ना समझना आसान हो जाता था कि ये किस टाइम पे चल रहे थे सिक्के। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एक सिक्के के द्वारा मिलती है वो हमें राजे के बारे में भी बताती है, किस तरीके की प्रजा थी वो भी बताती है, किस तरीके की डायनेस्टी थी ये भी बताती है, और धर्म कैसा था और उसका पालन कैसे किया जाता था, लोग क्या मानते थे धार्मिक तौर पे, वो काफी इंफॉर्मेशन हमें सिक्कों के द्वारा मिलती है। सोचिए, तो जो सिक्के हैं वो पहले भी इस्तेमाल किए जाते थे सेल और परचेज में, खरीदने में, कुछ बेचने में, पुराने टाइम से। तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम से ही सिक्कों का ट्रेड किया जाता है, सामान लेने में और सामान बेचने में। कहने का मतलब वो इकोनॉमिक लाइफ का एक हिस्सा है लोगों की। जैसे आज सेम, बस उस टाइम पे गांधी जी की फोटो नहीं थी, गांधी जी की बाद में आई है फोटो। उस टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें गढ़वाई जाती थी सिक्कों के अंदर। अब हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, एक तरीके की आप कह सकते हो बिल्डिंग। तो जो स्टडी है मॉन्यूमेंट की, उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पिलर दिखा दूं, आप जाकर उसकी मिट्टी चेक करोगे, किस चीज का बना है, क्या लिखा हुआ है, उसका डिजाइन कैसा है, कितनी जानकारी मिल सकती है। तो कब बनाया होगा, किस टाइम की ईंटें होगी, कैसे कारीगर काम करते होंगे, डिजाइन कैसा होगा। सोचो, हमारे देश में इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो वो पिलर्स, वो फोर्ट्स, वो जगहें जो बहुत साल, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, 100 साल पहले बनाई गई थी, उनको हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे सांची स्तूपा, जैसे अशोक एक राजा थे, उनके पिलर्स, वो मैसेजेस जो है पिलर्स पे लिखते थे। जैसे शादियों में पिलर्स लगे होते जब आप एंटर करते हो, वो पिलर्स पे मैसेजेस लिख के लोगों को बोलते थे कि ये करना चाहिए। और एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उस टाइम की, नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर वो भी जाके हम पढ़े तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज के ऊपर कुछ लिख देना, गढ़ देना। वो नहीं जैसे आप दीवार पे पेन पेंसिल से लिखते हो, मतलब लिटरली उसके अंदर लिखना। तो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं? स्टोन के पिलर्स, जो पत्थरों के पिलर्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर, या कॉपर की प्लेट्स के ऊपर लिखे जाते थे। क्ले के जो टेबलेट्स होते हैं, मतलब गीली मिट्टी के ऐसे टेबलेट्स बनाकर एक टाइप का, जैसे हमारा एक बुक की शेप का डिजाइन बनाकर, या फिर टेम्पल्स, या हम कह सकते हैं मंदिरों की दीवारों पे भी लिखे जाते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कभी कोई इंस्क्रिप्शन देखा है? बाय द वे, अगर हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसे हम एपिग्राफी बोलते हैं, याद रखना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को।
तो ये जो है हमें इंस्क्रिप्शन काफी रिकॉर्ड देते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हादसे कब कौन से हुए, क्योंकि वो जब जंग भी होती थी वो लिख देते थे इस राजे के साथ लड़ाई हुई, इस टाइम हुई, किसने जीता। तो मतलब हमें बहुत सारी चीजें इससे पता चलती है कब किस टाइम पे क्या हुआ और ये कब लिखा गया था। जैसे मैं आपको बताऊं, अशोका जो एक बहुत फेमस किंग थे, वो लोगों की भलाई के लिए मैसेजेस लिख दिया करते थे, गड़वा दिया करते थे पत्थरों पे, रॉक्स पे या बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स पे, ताकि लोग उसको पढ़ सके और उनके आइडियाज को फॉलो कर सके। जैसे ट्रैफिक रूल्स लिखे होते हैं जगह जगह पे, वैसे ही उन्होंने अपने एरिया में रॉक्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर लिखवा दिए ताकि लोग पढ़ के उसको फॉलो करें। अब अशोका राजा के अलावा कुछ और राजा भी हैं फेमस, जैसे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारे और हैं जो अपनी शान में अपनी जो अचीवमेंट्स है, जो उन्होंने हासिल किया, मे बी उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ा दी, अपना एरिया बढ़ाया कब्जा करके, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ था कहीं ना कहीं। उस टाइम पे हमने ये देखा है कि कॉपर की प्लेट्स यूज की जाती थी रिकॉर्ड रखने के लिए। जैसे कुछ लोग दीवारों पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना पेंसिल के साथ, उस टाइम पे कॉपर की प्लेट्स यूज की जाती थी रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना सामान बेचा गया या कितना लैंड खरीदा गया या बेचा गया। ये सब चीजें, क्योंकि पेन पेपर नहीं होता था, ना ही कंप्यूटर होते थे, तो ये सब चीजें कॉपर की प्लेट्स पे लिखी जाती थी, वहां पर मेंटेन किए जाते थे रिकॉर्ड्स। जैसे आप आज की डेट में दफ्तर में जाओगे तो वो अच्छे रजिस्टर पे आपका एंट्री करवाएंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। पहले कॉपर की प्लेट्स यूज की जाती थी। तो जो गवर्नमेंट का रोल है, उस टाइम पे भी सरकार होती थी एंशिएंट टाइम पे, तो हमें काफी क्लियर हुआ कि सरकार का क्या रोल था, वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करते थे। तो ये सारी चीजें, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हम अपना पास्ट रीडिस्कवर कर सकते हैं कि कैसा था, लाइफ कैसी थी, इवन बुक्स के द्वारा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ गया है तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय द वे, जाने से पहले 2 सवाल। वो कौन से फेमस राजा थे जो पत्थरों पे या फिर पिलर्स पे अपने मैसेजेस लिखवा दिया करते थे लोगों के लिए, ताकि लोग उसको पढ़ के फॉलो कर सके? और दूसरा क्वेश्चन, सिक्कों की स्टडी को क्या बोला जाता है? और साथ के साथ अगर हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो ये 2 क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।